स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल बिजी सॉफ्टवेयर क्लासेस में। यहाँ मैं आपको बताऊंगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। कैसे आप डेली अपनी बिजनेस की रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपनी अकाउंटिंग वगैरह बिजी सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए आपसे मैं बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं बिजी की साइट पर जाके, वहाँ से आप डाउनलोड करके बिजी को इंस्टॉल कर सकते हैं। या अगर आपने बिजी को किसी चैनल पार्टनर के थ्रू परचेज़ किया है तो वो भी आपको इंस्टॉल करके बिजी दे सकते हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए बिजी की कि बिजी में कैसे काम करना है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आके आप बिजी की नॉलेज को ले सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि हम बिजी में कैसे काम करेंगे और बिजी को हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ये हमारे देखिए पहले से मेरा बिजी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये बिजी का सॉफ्टवेयर है, बी जैसा आइकन बना हुआ है। ये मेरे पास अभी बिजी बेसिक 21 है, सॉरी बिजी स्टैंडर्ड वर्जन है मेरे पास। तो ये वर्जन के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए आइए चलते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये बिजी सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। ये हमारा बिजी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। ये ऐसे ही सिक्योरिटी चेक वगैरह आता है मेरे पास, क्योंकि लाइसेंस वर्जन है, स्टैंडर्ड लाइसेंस वर्जन है ड्यूल यूज़र का। तो वैसे अगर आपके पास भी अगर लाइसेंस वर्जन होगा तो यही स्क्रीन आएगा। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो दूसरा स्क्रीन आएगा, उसको कोई बात नहीं, उसको आप स्किप कर सकते हैं, ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये बिजी का स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन इसका ये है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजेक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, हाउसकीपिंग, हेल्प, फेवरेट, ये अलग अलग इसके ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं और इसके सबके अलग अलग फंक्शनलिटीज़ हैं। यहाँ पर देखिए आपको कंपनी वाले जो जो ये ऑप्शन है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो ये सारे ऑप्शन आपके देखिए, ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, डिलीट कंपनी, सिंगल फाइनेंशियल ईयर, री इंडेक्स डेटाबेस, convert data to old structure, set data directory, select busy model, license management, training, help videos, check busy updates, download busy agent, remote support और exit busy। इनके सबके अलग अलग फंक्शनलिटीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओपन कंपनी, अगर आपकी कंपनी कोई कंपनी बनी है या फर्म बनी है तो उसको ओपन करने के लिए ओपन वाले इस ऑप्शन से आप कंपनी को ओपन कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी में क्या होता है कि आप यहाँ पर अपनी फर्म को या अपने बिजनेस का जो भी है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। बैकअप डेटा मतलब क्या होता है कि आपका जैसे पीसी है तो इसमें आपका डेटा मतलब सेव नहीं रहता। अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई बात हो गई तो उसके लिए आपको क्या होता है कि एक एडिशनल आपको ड्राइव या पेन ड्राइव में भी आपका बैकअप लेना होता है, तो वहाँ से आप डेटा बैकअप ले सकते हैं। इनकेस अगर आपका डेटा करप्ट हो गया या कोई बात हो गई तो जो आपने डेटा बैकअप लिया हुआ है उसको आप इस वाले ऑप्शन से रिस्टोर डेटा से स्टोर कर सकते हैं। बाकी आगे धीरे-धीरे करके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे मतलब क्या काम होता है, क्या कैसे ये सारे जो भी फंक्शंस हैं, इनके क्या काम है, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं कि सेलेक्ट बिज़ी मॉडल जो है, इसका मॉडल का हम देख लेते हैं कि मॉडल में क्या फीचर्स वगैरह हैं और क्या चीज़ें डिफरेंशिएट हैं, मतलब डिफरेंसेस क्या हैं। तो इस पे क्लिक करती है, देखिए इसमें देखिए आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा है कि बिज़ी बेसिक। तो बेसिक में क्या जो फंक्शनलिटीज़ हैं या क्या ऑप्शंस हैं या क्या उसके फीचर्स हैं। तो बेसिक में क्या है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मल्टी लोकेशन इन्वेंटरी, एमआईएस एनालिसिस एंड रिपोर्ट, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी रिपोर्ट्स। जीएसटी की मतलब आजकल तो आपको पता ही है जीएसटी की कितनी ज़रूरत है। अगर आपका बिजनेस है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको जीएसटी की रिपोर्ट्स रिटर्न वगैरह फाइल करनी है। 3B है, जीएसटी अर्बन है, तो उसके लिए आपको जीएसटी तो चाहिए ही चाहिए। वैट की आपको इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, वैट अब तो ख़त्म ही है, अब जीएसटी है। यूज़र कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस प्रिंटिंग, मतलब जैसे यूज़र को चाहिए उसके हिसाब से इनवॉइस प्रिंटिंग वगैरह हो सकती है। यूज़र कॉन्फ़िगरेबल डॉक्यूमेंट्स लेवल लेटर प्रिंटिंग, ये सारी भी फीचर्स वगैरह बेसिक में है, उतना खास नहीं है बेसिक में पर है। उसके बाद आपका आ जाता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में क्या है कि बेसिक के सारे फीचर्स वगैरह हैं, उसके अलावा जो भी आपको ये दिख रहे हैं ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड वर्जन में आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है एंटरप्राइज वर्जन। एंटरप्राइज वर्जन में क्या है कि आपका स्टैंडर्ड के सब फीचर्स तो है ही हैं, उसके साथ साथ पेरोल, इंडेंट मैनेजमेंट, वाउचर मास्टर अप्रूवल, ये जो
जितने भी हैं वो सारी फीचर्स वगैरह आपके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा डाटा बेस्ड है। तो बिजी जो है वो काम करता है एक्सेस पे और MS SQL पे, ठीक है। तो हम एक्सेस पे ही काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यूज़र टाइप। यूज़र टाइप सिंगल यूज़र, ड्यूल यूज़र, मल्टी यूज़र। ड्यूल यूज़र सेलेक्ट है क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड ड्यूल यूज़र है, तो ये इसलिए ड्यूल यूज़र सेलेक्ट है। सिंगल यूज़र क्या है? सिंगल यूज़र आपका जो यूज़र टाइप है, यूज़र टाइप को मैं अगर डिफाइन करूँ आपको, तो यूज़र टाइप क्या होता है? जो सिंगल यूज़र है वो आपका सिंगल पीसी पे चलेगा। मतलब अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है और आप इसी को यूज़ कर रहे हैं और आपके पास सिंगल यूज़र है, तो आपका सिंगल मशीन पे एट ए टाइम सिंगल मशीन पे ही चलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका ड्यूल यूज़र। ड्यूल यूज़र क्या है? अगर आपके पास 2 पीसी हैं और वो दोनों पीसी आपस में कनेक्टेड हैं लैन के थ्रू, तो आपके मतलब एक सिंगल डेटा पे आपका कोई कंपनी है, फर्म है, तो 2 यूज़र बैठ के उस पे काम कर सकता है। ऐसे ही सिमिलरली क्या है मल्टी यूज़र। अगर आपके लैन पे बहुत सारे पीसीज़ कनेक्ट हैं आपस में, तो आप उस पे मल्टी यूज़र, अगर आपके पास मल्टी यूज़र है और बहुत सारे पीसीज़ कनेक्ट हैं लैन पे, तो आप उस पे काम कर सकते हो। मतलब एक यूज़र कोई एंट्री कर रहा है, कोई यूज़र कोई एंट्री कर रहा है, डाटा सब एक जगह सर्वर पे सेव होगा, आपका सेव होता रहेगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड है और ड्यूल यूज़र है, तो ये दोनों ऑप्शन में मेरे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद ये सेव हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी जो फर्म है या हम हमारे जो बिज़नेस का नाम है उसके हिसाब से हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट कंपनी का ऑप्शन पे, इस पर आप एंटर कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब ये ट्रेनिंग हेल्प वीडियोज़ वगैरह आ रही है, बिजी की भी अपने हेल्प वीडियोज़ है, ट्रेनिंग वीडियोज़ है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको वहाँ से समझ में आता है वहाँ से देख लीजिए, मेरे चैनल में आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल में देख लीजिए, ठीक है, जैसा आपको जो सूटेबल लगे। इसको मैं भी तो फिलहाल के लिए नो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्रिएट कंपनी की स्क्रीन हमको ओपन हो गई है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आ रहा है आपका? कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो हमें अपने कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी, जो भी आपके फर्म है या जो भी आपके बिजनेस का नाम है उसका नाम यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, उससे आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम है बिजी सॉफ्टवेयर क्लासेस। प्रिंट नेम, अगर प्रिंट नेम क्या होता है कि कई बार हमारा जो कंपनी का ओपन नेम है वो हम कुछ डिफरेंट रखना चाहते हैं, और प्रिंट नेम जो बिल पे जो प्रिंट आएगा या वो चीज़ अगर आपको अलग रखनी है तो वो आप कर सकते हैं, वो प्रिंट नेम में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट नेम क्या होता है कि उसका अगर आप जैसे जब आप सेलेक्ट करेंगे कंपनी तो आपको शॉर्ट नेम से सेलेक्ट करना है या कोई चीज़ है तो आपको शॉर्ट नेम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको शॉर्ट नेम देता हूँ BSC। कंट्री जो है हमारी कंट्री इंडिया है। अगर आप किसी अदर कंट्रीज़ के हैं तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी और भी कंट्रीज़ में चलती हैं, तो आप कंट्री अपने हिसाब से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करूँगा, स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या है? फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम आपको पता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च चलता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका होगा तो वो क्या होगा? 1 अप्रैल 2023 या 1 अप्रैल 2022, जो भी आपका जैसा भी जो भी एप्लीकेबल हो जिसके हिसाब से उस हिसाब से आपकी फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1/4 मतलब 1 अप्रैल से आपकी फाइनेंशियल ईयर हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपका बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम। अब क्या है? फाइनेंशियल ईयर तो आपका हो गया 1 अप्रैल से, हाँ। अब हो सकता है आप बिजनेस अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हो या जून में स्टार्ट कर रहे हो या जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो या अगस्त में स्टार्ट कर रहे हो, मतलब अप्रैल के अलावा कभी भी आप अगर अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस जो है 1/5 से स्टार्ट हो रहा है, 1/10 से स्टार्ट हो रहा है, 10/10 से स्टार्ट, जो भी डेट आपकी रहेगी बिजनेस स्टार्ट करने की उसको आप लिख सकते हैं। इंडस्ट्री टाइप में अगर आप यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको अदर कर लेता हूँ, या आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लीजिएगा। उसका नेचर ऑफ वर्क में जो भी आपका वर्क है उसको आप यहाँ पर डिफाइन कर लीजिएगा। अभी मैं इसको अदर डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है अकाउंटेंट, आपके जो अकाउंटेंट है उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके जो CA हैं, आपके अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं
उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर करेंसी इन्फॉर्मेशन है, तो उस करेंसी सिंबल हमका हमारा RS करके आ रहा है। वैसे तो सिंबल दूसरा हमारे पास है रुपीज़ का, पर वो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। करेंसी स्ट्रिंग जो है वो रुपीज़ हो गई, ठीक। करेंसी सब स्ट्रिंग जो है वो पैसा हो गया जो डिनोमिनेशन पर आ जाता है। करेंसी फॉन्ट ये रुपी फॉरवर्डियन ये कुछ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी। करेंसी सब जो कैरेक्टर है वो है ये, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इनेबल GST वैट। तो अगर आप GST है, आपके पास GST रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको यस कर लेंगे, और अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इसको नो रखेंगे, ठीक। उसके बाद ये आ जाएगा आपका टाइप जो है GST आ जाएगा। इनेबल सेस, सेस जो है कुछ आइटम्स में क्या होता है कि सेस एप्लीकेबल होता है, तो अगर सेस एप्लीकेबल है तो आप क्या करेंगे, सेस को यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो ही रखेंगे, एन, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है GST। तो GST ना यहाँ पर अपना GST नंबर डाल देंगे, यहाँ पर मैं अपना GST नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि ये टाइप ऑफ डीलर पूछा, अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आप कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो आप रेगुलर डीलर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाए डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट। अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट मान लीजिए आप 5% के जो हमारे टैक्स स्लैब हैं, 5%, 3% और 12%, 18%, 28%। अगर आप 18% में डील करते हैं तो आप इसको 18% लिख सकते हैं खाली। अगर आप 2 टैक्स स्लैब में डील करते हैं 18-28, तो आप डिफ़ॉल्ट पहला 18 उसके बाद 28, मतलब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये एड्रेस वाला पार्ट रह गया। तो मैं यहाँ पे एड्रेस अपना जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अपने यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, आप अपना पिन कोड इसमें डाल सकते हैं। IT पैन जो आपका पैन कार्ड है बिजनेस का वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। वार्ड नंबर हुआ, टेलीफोन नंबर हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। अब उसके बाद क्या है, ये सारे ऑप्शंस वगैरह हैं, कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये यूज़र फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये अलग ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप पहले से आपकी कंपनी क्रिएट की हुई है तो उसमें से आप मास्टर्स कॉपी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए आइए अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा कंपनी सेव हो गया, अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये 100% कंप्लीट होकर ये हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएंगी। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइसेस आ रही हैं, ये डॉगी शुरू भौंकना चालू कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, सॉरी उसके लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रहा हूँ, उसको भी, उसके लिए भी सॉरी, इग्नोर करिएगा। 92% कंप्लीट हो गया है, 94, 97, 98 और ये 100% कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए अब आ गया, कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट द सुपर यूज़र फॉर दिस कंपनी। ओके कर देते हैं हम इसको, इसको आप ओके कर दीजिए। अब ये क्या है कि सुपर यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अब क्या है, अगर आप इसको यस करेंगे तो आपसे इसको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, और अगर आप इसको नो करेंगे तो ये पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा। फिलहाल के लिए हम इसको नो कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, बाकी ये जो फीचर्स हैं तो ऑप्शन से वगैरह है, सेटिंग्स वगैरह हैं, ये आपको आगे फर्दर में जो भी क्लासेस वगैरह करूँगा उसमें इनके बारे में एक एक टैब के बारे में आपको बताऊँगा कि कौन से टैब का क्या यूज़ है और कैसे उसको करते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक। तो हमारी आज कंपनी क्रिएट हो गई, ठीक। तो आज हम आप लोगों ने सीख लिया होगा कि कैसे कंपनी बिज़ी में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, और मतलब उसके जो भी कंपनी को क्रिएट करने के जो भी ऑप्शंस वगैरह हैं वो क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, और कैसे आपको GST का के नंबर वगैरह कैसे उसमें फीड करने हैं, एड्रेसेस कैसे फीड करने हैं। तो बस इतना ही, आगे हम सीखेंगे
वर्किंग कैसे करते हैं और अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करते हैं। ऐसे अगर आपको रेगुलर बिजी के अपडेट्स चाहिए और बिजी के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।